जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ये जून 2022 टर्म इन एग्ज़ाम का पेपर है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान BANS 184। इसमें 2 घंटे का पेपर था और मैक्सिमम 50 अंक का ये क्वेश्चन था। इसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था और प्रत्येक खंड में से कम 2 क्वेश्चन अनिवार्य करना है। पेपर में आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है, क्योंकि जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको कम से कम 300 शब्द से कम नहीं लिखना है और 5 अंक वाले प्रश्न के लिए आपको कम से कम शब्द सीमा 150 शब्द है। इससे अगर कम लिखते हैं तो शायद नंबर में कटौती कर ले आपका, इसलिए इस बात का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो चलते हैं, महामारी विज्ञान क्या है, वर्णनात्मक अध्ययनों की विभिन्न श्रेणियों के बारे में संक्षेप में बताइए। मतलब इसमें महामारी विज्ञान के बारे में पूछा है कि महामारी विज्ञान क्या है, किस प्रकार काम करता है, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वर्णनात्मक अध्ययन में कई प्रकार होता है, उसका विभिन्न श्रेणियों के बारे में आपको। वर्णनात्मक अध्ययन जो होता है एक, तो उसमें आपका मतलब इसमें कई प्रकार का अध्ययन होता है, अध्ययन का प्रकार होता है। तो एक प्रकार होता है वर्णनात्मक अध्ययन। वर्णनात्मक अध्ययन मतलब आपका गहरी अध्ययन है, किसी एक टॉपिक पे आपको अच्छे से अध्ययन करना वर्णनात्मक अध्ययन के अंतर्गत आता है। और उसका विभिन्न श्रेणी क्या क्या है उसके बारे में आपको संक्षेप में लिखना है, हेडिंग बना के लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का विवरण दीजिए। मतलब क्वेश्चन पूछा है कि आपका भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य का कार्यक्रम है, किस प्रकार ये मानव जीवन के प्रभाव पर, स्वास्थ्य के प्रभाव, इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसका क्या उपयोगिता है, किस प्रकार ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस तरह का आपको वर्णन करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है किस प्रकार राष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, NGO मतलब गैर सरकारी संस्था द्वारा किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं भारत में प्रदान की जाती हैं, उसके ऊपर चर्चा करना है, आपको लिखना है। ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कोविड-19 के ऊपर लिखना है, तो कोविड-19 महामारी के बारे में लिखना है कि कहाँ से क्या है, किस प्रकार से फैला है, इसका रोकथाम क्या है, इससे बचाव का क्या उपाय है, इसका वैक्सीन के ऊपर लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है। ख दिया है, गैर संचारी रोग क्या है, और ग दिया है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं किस प्रकार से है और क्या क्या स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं हैं, उसको किस प्रकार प्रचालित किया जाता है। खंड ख दिया है, 5वां क्वेश्चन, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की संक्षेप में चर्चा करना है। इसमें मतलब गैर सरकारी संगठन मतलब कि हमारा NGO हो गया या फिर निजी स्वास्थ्य सेवाएं हो गया, तो वो लोग हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में किस प्रकार अपना योगदान दे रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करना है। कहने का मतलब कि NGO वगैरह ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे, नगरीय स्तर पे किस प्रकार उनका स्वास्थ्य सेवाओं दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं भारत के लोगों को, वो उसके ऊपर आपको संक्षेप में लिखना है, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आया था, कोविड-19 के प्रबंधन में सार्वजनिक स्वास्थ्य की चर्चा कीजिए। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें कोविड-19 के ऊपर दिया है, क्योंकि हाल फिलहाल में भी कोविड-19 का प्रभाव भारत में था, अभी भी है, लेकिन अब उतना प्रभाव उसका नहीं है। सभी को लगभग टीका वैक्सीन उसका लग चुका है। जो नहीं लगवाए वो भी वैक्सीन कोशिश करके लगवा लें। और चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कोविड-19 के प्रबंधन में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसका किस प्रकार का महत्व है, कैसे वो भारत के स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था और उसका प्रबंधन मैनेजमेंट किस प्रकार किया गया, कैसे मतलब सोशल डिस्टेंसिंग किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का सरकार के द्वारा जो कुछ गाइडलाइन जारी किया गया था
तो वो गाइडलाइन को आपको छोटे छोटे हेडिंग बना के लिखना होगा। जैसे कोविड-19 से बचने के उपाय, हाथ धोना, आपका सोशल सामाजिक दूरी बना के रखना, ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह पे न जाना, कहीं से आने के बाद अपने हाथ को साबुन से धोना, इस सैनिटाइज करना, और अपने बारी आने पे वैक्सीन लेना। तो इस तरह से कोविड सर्दी बुखार या फिर ऐसा कुछ लक्षण है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना। तो इस प्रकार से आप बना के लिख ले, कोविड-19 के प्रबंधन के रूप में आप लिख सकते हैं। और सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या फिर जिल जिले स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र है, वो लोग का जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार सुविधा मुहैया करा जा रहा है स्वास्थ्य के ऊपर, तो उस सब के ऊपर आपको लिखना था, चर्चा करना है, इसका लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, मानव स्वास्थ्य पर पानी के जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों के प्रभाव का संक्षिप्त करना है। मतलब इस पे आपको लिखना है पानी के जो जैविक कारण है, मतलब कि किस प्रकार से आपका स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, रासायनिक और भौतिक कारण। जैसे नदी में प्रदूषित, आपके खेत का प्रदूषित पानी बरसात के समय में नदी में चला जाता है, वही नदी का पानी आपको पीने को मिल रहा है, पीने को आता है पाइपलाइन के द्वारा, तो वो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसका। उससे हमको बहुत सारा पेट संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सब बीमारी के ऊपर चर्चा करना, उसका कारण लिखना है और उसका निवारण के ऊपर भी लिखना है आपको, किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब के ऊपर संक्षिप्त प्रभाव आपका विवरण देना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो इसमें रैंडम सैंपल के ऊपर लिख सकते हैं आप लोग कि रैंडम सैंपल क्या होता है। जैसे कोविड-19 के दौरान रैंडम सैंपल या फिर कोई एक बीमारी के, महामारी के ऊपर रैंडम सैंपल लिया जाता है, कई लोगों का सैंपल लेके उसका कंक्लूजन निकाला जाता है कि बीमारी क्या है, किस प्रकार से फैल रहा है, ये सब के ऊपर रैंडम सैंपल लिया जाता है, आप उसको लिख सकते हैं। और का स्क्वायर टेस्ट दिया हुआ है SPSS, इसके बारे में लिखना है। तो ये हमारा ये इंग्लिश वाला दिया हुआ है, जिनको हिंदी नहीं है समझ में आता है वो इंग्लिश वाला भी पेपर देख रहे हैं, उनके लिए सुविधा होगा। आशा करता हूँ आप लोग को पेपर अच्छा लगा होगा। तो आप लोग तैयारी करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे नंबर लाइए, बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।